भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 11 भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश और भगवान का ध्यान। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। वे बहुत समय तक जीवित रहे क्योंकि उन्होंने भगवान की कृपा से अपने प्राण रोक रखे थे। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि सही समय पर शरीर त्याग कर भगवान में लीन हो सके। इस दौरान पांडव, श्री कृष्ण और ऋषिगण उनके पास आते रहे। युधिष्ठिर बार बार सोचते थे कि इतने लोगों का नाश मेरे कारण हुआ। उनका मन दुख और ग्लानि से भरा हुआ था। तब भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया, हे युधिष्ठिर, ये युद्ध समय, कर्म और भगवान की इच्छा से हुआ। तुम केवल निमित्त बने, अपने मन को व्यर्थ शोक में मत डुबो। मनुष्य को धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। फिर उन्होंने राजा के कर्तव्य समझाए। उन्होंने कहा कि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, उन्हें न्याय और दया से संभालना, सत्य का पालन करना और स्वयं भी धर्म में दृढ़ रहकर दूसरों के लिए आदर्श बनना। जो राजा धर्म से विचलित हो जाए वो स्वयं और अपने राज्य दोनों को संकट में डाल देता है। इसलिए राजधर्म का पालन करना ही सच्चा नेतृत्व है। इसके बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने कहा कि भगवान जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे सृष्टि के मूल कारण हैं। जो उनका ध्यान करता है उसका मन निर्मल होता है। जो उन्हें याद करता है उसे भय और दुख नहीं सताते। भीष्म ने बताया कि मनुष्य का असली उद्देश्य शरीर के सुख में नहीं है। जीवन का सार है मन को ईश्वर में स्थिर रखना। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, यदि मन भगवान के चरणों में लगा रहे तो व्यक्ति निर्भय होकर जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु का समय भी भगवान के ध्यान में आनंद का अवसर बन सकता है। जो मनुष्य अंत समय में भी अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है उसका आत्मा शुद्ध होकर परम धाम को प्राप्त होता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म ने अपना ध्यान और गहरा कर लिया। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब लोग भाव विभोर होकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार भीष्म पितामह ने जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। धैर्य, धर्म, सत्य, करुणा और भगवान का स्मरण। उन्होंने सिखाया कि कठिन समय में भी मनुष्य को अपने कर्तव्यों से नहीं हटना चाहिए। जो अपने मन को भगवान में स्थिर करता है वही जीवन और मृत्यु दोनों में विजयी होता है। उनकी कथा आज भी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि संकट आने पर निराश न होकर भगवान का स्मरण करें, धर्म का पालन करें और अपने कर्तव्यों को निभाते रहें।